हाय एवरीवन, आज है डे 48 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द 60 डेज चैलेंज, जहां मैं काम कर रहा हूँ एक B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 60 लाख रुपीज 30 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज। और आज उसमें डे 48 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि अभी क्या एड अपडेट्स हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस हुए थे और आज की मेरी मेजर क्या लर्निंग शेयर करना चाहूंगा मैं आप लोग के साथ, विच रियली टर्न अराउंड फॉर वन ऑफ द कैंपेन्स। तो अभी सीन ये है कि जो लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं दे नो कि एड का परफॉर्मेंस ऐसे हो चुका था कि अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे 10 क्लिक्स आ रही हैं, 10 में से 5 क्लिक्स लैंडिंग पेज पे जा रही है, 10 बाकी की 5 कहाँ जा रही है ना गूगल को पता है ना मुझे पता है। तो इस टाइप का इशू आ रहा था एट्रीब्यूशन का। तो मेरे पास लेट्स से अगर 100 रुपए का बजट है तो 50 रुपए का बजट स्पेंड हो रहा था जेन्यूनली ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए लैंडिंग पेज है, बाकी के 50 रुपए का बजट जल जा रहा था क्योंकि गूगल महोदय किसी रीजन से ट्रैफिक वहां ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। दैट वाज अ चैलेंज दैट वाज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से मैंने एक ऑल्टरनेट एड कैंपेन लॉन्च किया था विथ ऑल द गुड वर्किंग हेडलाइंस एंड कीवर्ड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कैंपेन, जहां से मुझे अच्छी क्वालिटी के लीड्स आ रहे थे। तो अभी ये हो रहा है कि मैंने जो न्यू तो जब मैंने न्यू कैंपेन स्टार्ट की, बिकॉज गूगल इज ग्रेट, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं, मैंने एड लाइव था पर रन नहीं हो रहा था। एंड दिस हैपेंड फॉर कपल ऑफ डेज, जिसकी वजह से मुझे बिकॉज आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम आई हैड टू टर्न बैक वो जो गलत सलत एट्रीब्यूशन वाली एड कैंपेन फॉर सम टाइम टिल दिस पर्टिकुलर द एड नंबर 2। लेट्स से हमारे एग्जांपल में, हमारे सिनेरियो में लेट्स से एड 2 जो है वो थोड़ा पिकअप होना शुरू करता, तब तक के लिए मुझे वो गलत एट्रीब्यूशन वाले जहाँ से मेजर इशू आ रहा था वो एड 1 था, एड कैंपेन 1, उसे लाइव रखना पड़ रहा था। दो आई डिड नॉट वांट बोथ ऑफ देम टू गो ऑन पैरेलली। वीकेंड पर मैंने क्या किया था कि जो मेन जो फर्स्ट वाली एड कैंपेन है उसे ऑफ कर दिया था और वीक एड कैंपेन नंबर 2 को रन होने दिया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिजनेस में वीकेंड पे उतना ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं आती, बिकॉज इज B2B बिजनेस, पर फिर भी इंक्वायरीज आती हैं पर उतनी ज़्यादा नहीं आती। तो वहाँ पर मैंने मेन वाली जो मेरा पूरा ब्लड सकिंग एड कैंपेन 1 थी उसे रोक के एड कैंपेन 2 को चलने दिया, जिसकी वजह से उसने वो उसके अंदर परफॉर्मेंस आना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने वो ब्लड सकिंग एड कैंपेन 1 को कम्प्लीटली ऑफ कर दिया है ना, एड कैंपेन 2 इज गोइंग ऑन। एड कैंपेन 2 से एक मेजर चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मुझे पता थी पर मैंने इसे रखा था वहां पर सो दैट आई एटलीस्ट गेट द बॉल रोलिंग। एंड उससे मैं बताता हूँ कि परफॉर्मेंस में क्या और मैंने जो चेंजेस किए उससे परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आया। तो हम जैसे कन्वर्जन सेट करते हैं, लेट्स से फेसबुक ऐड रन करते हैं, तो वहां पर हमारा हो सकता है शॉपिंग का, हो सकता है जहां पर हम जा रहे हैं, अगर ई कॉमर्स बिजनेस का रन करें तो ई कॉमर्स का सेल हो, लीड कैंपेन हो सकती है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो सकती है फेसबुक के एड्स के लिए। पर अब जब हम वन वी मूव टू गूगल, वहां पर भी हम ऐसे ही रख सकते हैं ऐड टू कार्ट, चेकआउट, कॉन्टैक्ट, कॉल, ये टाइप के अलग अलग कन्वर्जन रख सकते हैं। तो मैंने जब एड कैंपेन 2 शुरू किया था, जब वह परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, वहां पर कन्वर्जन लगा था कॉन्टैक्ट का और कॉल का, पर वो एड परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, दिन के 4 इंप्रेशन आ रहे थे इनिशियली। तो मैंने क्या किया, वो दोनों कन्वर्जन को हटाया और कन्वर्जन डाला था पेज व्यूज का, जिससे मुझे ये मेरा ये प्लान था कि अगर मैं पेज व्यूज का रखूंगा, इट इज अ मोर सिंपल काइंड ऑफ कन्वर्जन, जो कन्वर्जन जल्दी से हो सकता है एंड ट्रैफिक विल बी ड्रिवन टू माय वेबसाइट एट अ रीजनेबल कॉस्ट, और ये ऐड का परफॉर्मेंस शुरू भी हो जाएगा। और क्योंकि गूगल एक इंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग इंटेंट के बेसिस पे कुछ जेन्युइनली सर्च करते हैं तभी क्लिक करेंगे, वरना क्लिक नहीं करेंगे, ये मैंने थॉट प्रोसेस से पेज व्यू का कन्वर्जन लगा के रखा था। तो उसका रिजल्ट ये आया कि पेज व्यू कन्वर्जन जब तक लगा था, कम कॉस्ट में ज्यादा क्लिक्स आ रहे थे, यानी हाफ द कॉस्ट पर क्लिक में लोग वेबसाइट पे आ रहे थे। पर इशू ये हो रहा था कि वो लोग कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे थे बिजनेस को, वो लोग आ रहे थे और बेसिकली आप बोल सकते हो बहुत लेस इंटेंट की ऑडियंस थी, जो सिर्फ पेज विजिट कर रहे थे, पेज व्यू कर रहे थे और वहां से बाउंस बैक कर रहे थे। तो दो द एड कैंपेन स्टार्टेड रनिंग, पर
जो जनता आ रही थी वो उतनी नहीं थी, शायद एक दो दिन के उसमें शायद एक या दो ही लीड्स थे जो एक्चुअल में इंक्वायर करे थे, एंड विच इज़ नॉट समथिंग दैट वी वांट फॉर आवर बिजनेस। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वो वंस द एड स्टार्ट रनिंग प्रॉपरली, मैंने उसका कन्वर्जन चेंज कर दिया बैक टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली, जो कांटेक्ट का था और कॉल भी था, वो उसको मैंने फिर से लाइव कर दिया। करने से ये हुआ कि जो लीड्स, जो लोग पहले पेज पे आ रहे थे, जो मैंने लेट्स से कि आज मैंने अगर वो कन्वर्जन को चेंज किया, कल तक जितने भी लोग आ रहे थे, लोग लैंडिंग पेज पे आ रहे थे पर लीड शायद ही कोई नहीं के बराबर ही बन रहे थे। द मोमेंट मैंने कन्वर्जन को चेंज किया, जो कन्वर्जन पैरामीटर उस पर्टिकुलर कैंपेन का कर दिया टू अ मोर लाइक कांटेक्ट करने के लिए, मतलब मैंने उन्हें एक ऐसा कन्वर्जन लगा दिया जहां पर लोग सेल कर रहे हैं या मेरे लीड बन रहे हैं, वो वाले चीज को मैंने बना लिया एक अपना कन्वर्जन मैट्रिक्स। तो मैंने वो करने से ये हो गया है कि काफी ज्यादा लोग बिजनेस के साथ कांटेक्ट में आए कंपैरेटिवली, जो रेलेवेंट थे और जो जेन्युइनली इन नीड ऑफ प्रोडक्ट्स थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ है कि यकीनन कॉस्ट पर क्लिक तो बढ़ा है, पर द क्वालिटी ऑफ ऑडियंस हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, और वो जो एट्रीब्यूशन का इशू आ रहा था बहुत हेवीली, वो काफ़ी कम हो चुका है। सो इट इज़ लाइक 70 to 80% बेटर देन द प्रीवियस एड कैंपेन। तो वो एक इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो यानी मेरा 50% जो बजट हवा में उड़ रहा था उतना नहीं उड़ा है, पर अभी भी उड़ा है। मैंने टिकट रेस किया है गूगल के साथ, उनके पास से जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा इस चीज़ का अंत नहीं होगा, ये प्रॉब्लम का। जो मैंने बताया था कि ये चीज़ का मैं सोल्यूशन आप लोग को बताकर ही रहूँगा वंस आई माई सेल्फ एम एबल टू रियलाइज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या पागलपन हो रहा है। तो आज की मैं मेजर ये लर्निंग बता रहा हूँ कि ली आपका जो कन्वर्जन पैरामीटर होता है, आप जो कन्वर्जन सेट करते हो अपने एड कैंपेन्स के लिए, चाहे फेसबुक पर हो या चाहे गूगल पर हो, आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी लोग आपके आप जो भी कन्वर्जन सेट कर रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। पेज व्यूज से कन्वर्जन नहीं आएंगे, उसी तरीके से अगर आप रीच के लिए फेसबुक पे ऐड रन करते हो तो आपको सेल्स नहीं आएंगे। सो सेल्स जैसे रीच के ऐड से नहीं आएंगे, सेल्स या लीड वाले आपको कैंपेन कन्वर्जन वाले ऐड कैंपेन रन करना पड़ेगा फेसबुक पे। यहाँ का कन्वर्जन रहेगा लीड, कॉन्टेक्टस, कॉल, इस टाइप के हमें कन्वर्जन लगाने होंगे, तभी हमें मिलेंगे हमारे जेन्युइन कस्टमर। हम गलत कन्वर्जन पैरामीटर को लेके अगर हम एड कैंपेन रन करते हैं, हमारी कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाएगा, सीपीए कम हो जाएगा। सीपीए तो होगा ही नहीं, कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाएगा। कम बजट में हो सकता है ज़्यादा लोग पेज पे आ जाएं, पर वैसे लोग का क्या फ़ायदा जो पेज पे आ रहे हैं बट डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विद अस। तो हमें ये चीज़ का वी नीड टू बी वेरी श्योर एंड वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमारे क्या कन्वर्जन पैरामीटर्स है, एंड इफ वी आर मिसिंग देम देन वी नीड टू फिक्स दैट। एंड इससे ही हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू वांट मी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक, डू लेट मी नो एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू गाइस। इट कुड बी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और माइंडसेट, एनीथिंग आप जो ये इनमें से कोई टॉपिक के ऊपर पूछ रहे हो क्वेश्चन, डू लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, बाय बाय।